क्या हुआ मिस्टर गरेवाल, आप इतना चुपचाप क्यों खड़े हैं? आपको ना समझना बहुत मुश्किल है। कभी तो इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देते हैं कि बोलने का मौका ही नहीं देते, और कभी ऐसे चुपचाप खड़े रहते हैं। क्या हुआ? ओ, अब समझी। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही हूँ, कुछ कंप्लेन क्यों नहीं कर रही हूँ। उस रात को तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, उसके बाद भी मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रही हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं जानती हूँ उस रात बहुत ड्रंक थे तुम, इसलिए जो कुछ भी तुमने उस दिन कहा, जैसे भी मेरे साथ बिहेव किया, मैं समझती हूँ। उन सारी चीजों को मैंने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, और वैसे भी अब मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। तुम मेरी इतनी अच्छे दोस्त के होने वाले हस्बैंड हो, और निवेदिता मुझे एक्चुअली अपनी बहन जैसे ही मानती है, तो रिश्ते में हम दोनों। मिस लूथरा कहाँ पर है? अरे अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि किसी काम से बाहर गई है। इतना मिस कर रहे हो उन्हें? कुछ घंटों की तो बात है, उसके बाद तो पूरी जिंदगी तुम्हें मिस लूथरा के साथ ही बितानी है, राइट? राइट, 100% राइट। एक्चुअली मिस लूथरा मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, ना ही कभी जाने देंगी मुझे। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। मिस लूथरा तुमसे इतना प्यार करती हैं कि कभी तुम्हें दूर नहीं जाने देंगी। शादी से पहले ही तुमसे चिपकी रहती हैं, शादी के बाद तो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगी तुम्हें। लेकिन यहाँ मैं मिस लूथरा की नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। अब भी कुछ फील नहीं करते उनके लिए? नहीं, मैं बस क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी दोस्त है वो मेरी, बहुत परवाह करती हूँ मैं उसकी। वरना तुम्हारे जैसे आदमी का क्या भरोसा, एक पल में किसी से प्यार कर लेते हो, दूसरे पल नफरत कर लेते हो। तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। आपसे मतलब? इट्स नॉट योर बिजनेस, ओके? सो अपने काम में मसरूफ रखिए अपने आप को। यस, यू आर राइट, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मैं तो जनरली बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप काफी दुखी लग रहे हैं। इतना बड़ा दिन है आपके लिए, शादी है आपकी, खुश क्यों नहीं लग रहे? मैं जैसा हूँ वैसा बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे बड़ी पुरानी कहावत है, जिन्हें गुस्सा आता है वो सच्चे होते हैं, और झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा। तो आपका ये ओवर एक्साइटमेंट और ये जरूरत से ज्यादा खुश होना और स्माइल करना मेरे अंदर शक पैदा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर बहुत सारे जख्म है और आप बहुत दुखी हैं। ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा खुश हो या फिर खुश होने का नाटक करे, दिल में बहुत दुख है उसके। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं क्यों दुखी होंगी? मेरी इतनी अच्छी दोस्त की शादी हो रही है आज। इस दिन का उसे कब से इंतजार था, वो भी उसी के पसंद के लाइफ पार्टनर के साथ। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए और तुम्हारे लिए भी। ठीक है, तो फिर मैं देखना चाहूंगा कि मिस लूथरा के साथ शादी करने के बाद तुम्हारी खुशी कब तक रहती है। मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहने वाली। एक सेकेंड, शायद कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल है। वैसे मैं संध्या रायचंद, एक बात मैं कहना चाहूंगा तुमसे। तुमने सब कुछ सीख लिया, नया अंदाज, नई तरह की बातें, नया पहनावा, लेकिन एक चीज तुम अब भी नहीं सीख पाई, बार बार यूं इस तरह गिरना। मेरा कहने का मतलब यह है कि मिस लूथरा के साथ शादी करने के बाद मैं शायद फिर दोबारा ना रहूं तुम्हारे आसपास तुम्हें इस तरह बचाने के लिए। तो एक एडवाइस है तुम्हारे लिए कि इस तरह यूं लड़खड़ाना थोड़ा सा कम कर दीजिए, संभाल के रखिए अपने लड़खड़ाने को और अपने इस दिल को। ऐसा कभी नहीं होगा रवि, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं दूर जाने ही नहीं दूंगी। आज निवेदिता नहीं, देविका तुम्हारे साथ फिर से साथ फेरे लेगी। आज हमारी शादी होगी और फिर तुम्हें ऐसा जबरदस्त झटका लगेगा कि उस शौक का असर जिंदगी भर रहेगा तुम पर।
मुबारका जी। हाय हाय, बड़ा शरीफ बनता है आजकल। अरे वीर जी, अरे मैं ठीक हूँ। आप अकेली हो? अंबिका कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आई है ना, निवेदिता के कमरे में उसके किसी काम में हेल्प करवा रही है। क्यों, कोई जरूरी काम था? बुलाऊं उसे? अरे नहीं नहीं, उसे क्यों तकलीफ दे रही है? मैं खुद चला जाता हूँ। वैसे भी उसे कुछ जरूरी बात करनी थी, खुद बात कर लेता हूँ। हे भगवान, सबसे पहले तो ये साकेत का कुछ करना होगा, वरना ये हमारे प्लान की सबसे बड़ी रुकावट बनेगा। हर वक्त अंबिका के पीछे ही लगा रहता है, तो मंजू और श्वेता, इन दोनों के लिए तो कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मुझे लगता है कि इन दोनों ने कोई फाइनल प्लान नहीं बनाया होगा। साकेत अगर अंबिका के पीछे पीछे ऐसे ही घूमता रहा तो मंजू अंबिका को दुल्हन की जगह कैसे बिठाएगी? सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? अरे साले साहब, आप अपने चेहरे से ये जो मुस्कान है तुम्हारा, इसे हटाता। लगता बहुत जल्दी में आता हूँ। अभी वक्त है और मुझे पूरा यकीन है कि ये चैलेंज मैं ही जीतूंगा। क्या बात है। अरे साहब, आपको एक बात बोलूं? मैं बोल दूं? बोल ही देता हूं मैं। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आप ना हमेशा एक तरफा ही सोचते हो। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर ये चैलेंज आप हार गए तो क्या होगा? आपको याद है ना वो चैलेंज? हमारी बकवास सुनने के मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ काम से जा रहा हूँ। तो ये फोन मैं ही रख लेती हूँ, कोई बात। What are you doing? क्या कर रही हो यहाँ पर तुम? हाँ, मेरी गैर हाजिरी में मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं आपके कमरे से कुछ चुराने आई हूँ? अरे ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि इस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चुराया जा सके। वो तो मैं शगुन का लाल कपड़ा लेने आई थी जो शादी की पूजा में लगेगा। वैसे मम्मी भी ना मुझे भेज देती है, खामखा मैं तो आना भी नहीं चाहती थी। Whatever, कबर्ड में पड़ा हुआ है, उठाओ और दफाओ यहाँ से। मेरी दवाई देखी? यहीं पर तो रखी थी, तुमने देखी क्या? उस ड्रॉर में पड़ी है। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, गेट आउट। हाँ तो जा रही हूँ, मुझे भी कुछ शौक नहीं है यहाँ खड़े होने का। कपड़ा लेने आई थी। अब तू गई काम से मैडम लुथरा। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि इस दवा के साथ तेरे पेट में क्या जाने वाला है। तुम तो तब समझोगी जब कुछ घंटों के बाद इसका असर होने लगेगा। ये वो दवा नहीं जो तुम रोज पीते हो, इसमें मैंने थोड़ा सा तड़का लगा दिया। बड़ी शादी करने चली थी मैं, शादी होने दूंगी तब ना कठपुतलियों की तरह नचाती रही है हम सबको। आज तुम तांडव करोगे और सब तमाशा देखेंगे। समझ लो कि तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना मिस हाई फाई लुटरा। मैडम, जानकी देवी जी आपको उस कमरे में बुला रही हैं। ओके, थैंक यू। माँ, माँ।